गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अब मैं मैथमेटिक्स के आंसर की के बाद रीजनिंग के आंसर की आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट एग्ज़ाम हुआ। उसमें 40 रीजनिंग पूछा गया था। उस 40 रीजनिंग का आंसर की मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो मैं इसमें जल्दी जल्दी केवल आपका आंसर बताऊँगा कि किसका कौन सा सही होगा, ताकि आप अपना मिलान कर सकें। और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो जैसा कि पहला जो रीजनिंग है, पहला का हम लोगों का ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंसिल क्यों कम, हाँ, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा जो है, दूसरे का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वर्गीकरण वाला है, जो एक डिफरेंट है, उसको छांटना होता है। तो जैसा कि तीसरे में हम लोग सी देख रहे हैं, तीनों से डिफरेंट है। चौथे में हम लोग देख रहे हैं कि ए तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टेल नहीं है और बाकी सब में टेल लगा हुआ है। इसके बाद मैं बात करूँ पाँचवें में, तो पाँचवें का जो हम लोगों का है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे मिलता जुलता इसमें ऑप्शन टिक करना है। सातवें का बी नंबर हो जाएगा। आठवें का जो आठवें में भी हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां का भी बी सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना मिला लीजिए, नौवां के बी। इसके बाद हम, ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, अच्छा, हम 10वें की बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं, 9वां का हम लोगों का बी नंबर सही हो रहा था। 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 में भी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आकृति को पूरा करना होता है, 9वां से लेकर 12वां तक आकृति पूरा करना है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 12वां को ध्यान से आप देखें तो 12 में भी हम लोग डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर से इस आकृति की हम लोग पूर्ति कर सकते हैं, पूरा आकृति बन सकता है। इसके बाद फिर हम आगे बात कर रहे हैं आपका 13 से 16 तक जो है हम लोगों का, 13 से 16, तो 13 से 16 में इसमें भी 3 आकृति दिया हुआ है और चौथा खाली है। इसमें एक आकृति को चूज करना है जो सही आकृति है। तो 13 में डी नंबर से हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टार अगले में कॉर्नर पे आ गया है, फिर यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कॉर्नर पे आ गया है, तो इसमें जो इक्वल है वो कॉर्नर पे आ जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 में इसमें 5 लाइन्स हैं, इसमें 4 लाइन्स हैं, इसमें 3 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन वाला बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 में 90 डिग्री पर रोटेट कराया है और बीच का जो लकीर है एक कम होते गया है, तो हमारा 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का भी हमारा सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपना मिलान कर लें और इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊँगा। डिटेल सॉल्यूशन भी मैं इसका बताऊँगा कैसे सही हो रहा है। अभी आपको मैं आंसर की दे रहा हूँ ताकि आप अपना आसानी से मिलान कर लें। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 17 से 20 तक। 17 से 20 तक, तो 17 से 20 में इसमें 2 आकृति एक तरह के हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन है उसी के आधार पर एक आकृति दिया गया और सेकंड आकृति को ढूंढना है। तो इसका जैसे कि आप देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से 18 की बात करें तो 18 में भी बी नंबर ऑप्शन ही सही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, तो जो दाहिने साइड में है, दाहिने साइड में स्क्वायर के अंदर वृत्त आया, वृत्त के अंदर त्रिभुज आया, तो ऐसे यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज आ जाएगा, तो बी नंबर स्क्वायर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करा दिया है, तो 19 का हम लोग देख रहे हैं सी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 का भी हम लोगों का सी नंबर ही सही होगा। फिर हम बात करें आगे
आगे हम लोग बात कर रहे हैं। ये PDF बड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिर हम लोग 21 नंबर में बात करें तो 21 नंबर का पेन, हाँ 21 नंबर, ये आकृति पूर्ति करना है, ये आकृति को फुलफिल करना है। तो इसको ध्यान से देखें तो 21 नंबर का C नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। C से हमारी आकृति पूर्ति हो जाएगी। फिर 22 में यदि हम लोग ध्यान दें तो 22 का हम लोगों का D नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि यहाँ पे एक लकीर खींचें तो ये D नंबर इस स्क्वायर को पूर्ति कर दे रहा है। और ऐसे 23 में C नंबर सही हो जाएगा। 24 में A नंबर सही हो जाएगा। A और इस प्रश्न संख्या 24 में दिए गए दोनों आकृति को मिलाएंगे तो स्क्वायर हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये चारों को आप मिला लें। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पेंसिल हटाने पे ये हट जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाने के लिए पेंसिल हटाना पड़ता है। अभी टेक्निकल चीज़ों को मैं भी सीख रहा हूँ। मोबाइल ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग 25 की बात करें तो 25 में मिरर, 25 से जो हमारा 28 तक का क्वेश्चन है इसमें मिरर इमेज निकालना है कि ये बीच में ये दर्पण है हमारे, ये बीच में जो लकीर दिख रहा है ये दर्पण है, इसका मिरर इमेज, इधर मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखो तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जो दर्पण के नज़दीक होता है उसका फिगर नज़दीक बनता है और जो दूर होता है उसका दूर बनता है। तो आप सावधानीपूर्वक देखें तो 25 का D सही हो जाएगा, 26 का C सही हो जाएगा, 27 का A सही हो जाएगा और 28 का C सही हो जाएगा। इसमें चारों उत्तर सही दिए गए हैं, ठीक है, अच्छा उत्तर है। इसके बाद हम लोग 29 में आते हैं। 29 से और 32 तक, 29 से 32 तक ये फोल्ड किया गया है और ये फोल्ड करके इसमें हम कटिंग करें तो किस तरह का आकृति बनेगा। तो 29 तो क्वेश्चन गलत है, 29 क्वेश्चन गलत हो गया भाई, क्योंकि देखिए बाबू 29 क्वेश्चन इससे गलत हो गया क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर मोड़ने वाला, यहाँ ऊपर मोड़ने वाला होना चाहिए, यहाँ डैश डैश होना चाहिए था, ऐसे डैश डैश होना चाहिए था और ऊपर मोड़ के तब यहाँ मोड़ना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है या गलत है। इतने बड़े एग्जाम में इसको मिसप्रिंटिंग नहीं माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे दिया होता तो इसका D नंबर सही हो जाता। 30 का जो है 30 का B नंबर सही हो जाएगा। 31 की हम लोग बात करें तो 31 में हम लोगों का C नंबर सही हो जाएगा और 32 की बात करें तो 32 में A नंबर सही हो जाएगा। ये यहाँ पे मोड़ के 4 भाग में मोड़ा गया है और फिर यहाँ काटा गया है तो यहाँ 2 गोला आ जाएगा, 8 की तरह से बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करें, आगे 33 से 36 तक, 33 से 36 तक क्या करना होता है। तो इसमें ये करना है कि इसमें जो आकृति दी गई है प्रश्न संख्या में 1 2 3 4 आकृति दी गई है, तो इन चारों को मिलाने से कौन सी आकृति हमारी बन सकती है। तो 33 में ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4, ये जो आकृति दी गई हैं 3 गो आकृति, इनसे हमारा B नंबर आकृति को बनाया जा सकता है। तो 33 का B सही हो जाएगा। वैसे ही 34 में जो दी गई है इससे D नंबर आकृति बनाई जा सकती है, 34 का D सही हो जाएगा। 35 का A सही हो जाएगा और 36 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं 36 से 40 तक, 37 से 40 तक। 36 तक तो हम लोगों का हो गया। इसमें क्या करना है, तो इसमें देखना है, एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आकृति, प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र है। तो उत्तर चित्र में ढूंढना होता है कि ये आकृति किस में मिल सकती है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर C, उत्तर चित्र C से मिल सकता है। तो 37 का C सही हो जाएगा। 38 में भी ये आकृति किस में मिल सकता है, तो 38 का भी C ही सही हो जाएगा, इसी में आकृति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 39 का जो हम लोगों का है 39 का, तो 39 का A नंबर सही हो जाएगा और 40 का C नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रीजनिंग का आंसर की रहा। आप अपने आंसर की को मिलान कर लें और मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा। मैं इसको बोर्ड पे दिखाते हुए और फिर इसको मैं बनाऊँगा। अभी तत्काल मैं समय को ध्यान में रखते हुए कि आपका 10 मिनट से कम में वीडियो हो जाए। तो ये आपका आंसर की रहा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं लेता हूं विदा, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हालांकि अभी हिंदी का भी आपको आंसर की देना है, तो चलिए मैं हिंदी का भी आंसर की आपको कल और सॉल्यूशन के साथ में देता हूं। थैंक यू, शुभ रात्रि।